सोचिए, भोपाल में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, जो आमतौर पर एक मामूली सी चीज होती है, लेकिन यहां वही टुकड़ा एक कत्ल का राज खोलने वाला था। एक गैस एजेंसी की रसीद। हम सब इसे इधर उधर फेंक देते हैं, सोचते भी नहीं। पर इस केस में यही वो चाबी थी जिसने एक बेरहमी से की गई हत्या का पर्दाफाश किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे? साल था 2013, महीना नवंबर का। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल था। सड़कों पर पुलिस ही पुलिस, हर तरफ एक अलग सा तनाव। लेकिन जब पूरे शहर का ध्यान राजनीति पर था, तब अंधेरे में एक बहुत ही भयानक जुर्म पनप रहा था। एक देर रात बरखेड़ा पठानी के सुनसान खंडरों में अजीब सी शांति थी। फिर एक अजीब सी महक आई, किसी चीज के जलने की। एक राहगीर ने हिम्मत करके पास जाकर देखा, और जो मंजर उसके सामने था वो सच में दिल दहला देने वाला था। एक इंसानी जिस्म आग की लपटों में लिपटा हुआ। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो राख के बीच से उन्हें कुछ चीजें मिली। एक आधा जला हुआ वॉलेट, 5,000 रुपए कैश, एक महंगी सी अंगूठी। पर इन सबके बीच कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था जो आग से जैसे तैसे बच गया था। उस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही वो सबूत है जो सब कुछ बदल देगा। अब सोचिए, पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल थी। एक लाश जिसका न कोई चेहरा है न कोई नाम। जांच शुरू भी तो कहां से करे। लेकिन तभी उन्हें वो कागज का छोटा सा टुकड़ा मिला। और वो कागज का टुकड़ा, वो इस पूरे मामले की सबसे सबसे जरूरी कड़ी बनने वाला था। हैरानी की बात है ना, मतलब सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन ये एक मामूली सी पर्ची बच गई, और इसी ने पहचान का दरवाजा खोला। सच में कभी-कभी सबसे छोटी चीजें ही सबसे बड़े राज खोल देती हैं। तो उस गैस एजेंसी की रसीद से पुलिस आखिरकार उस शख्स तक पहुंची गई। नाम था मनीष तख्तानी, भोपाल के एक बड़े प्लाईवुड कारोबारी और अपने माँ बाप के इकलौते बेटे। इस पहचान ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और खौफनाक सच सामने आया। ये कोई हादसा नहीं था। मनीष को पहले गोलियां मारी गई थीं, 3 गोलियां। आग तो बस सबूत मिटाने की एक बेहद बेरहम कोशिश थी। तो अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि लाश किसकी है। अगला और सबसे बड़ा सवाल था, कातिल कौन? धीरे धीरे उनकी जांच एक ऐसे इंसान पर आकर टिकी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मनीष की अपनी पत्नी सपना। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मामला ठंडा पड़ता जा रहा था। फिर एक मुखबिर, मतलब पुलिस के एक इन्फॉर्मर ने एक ऐसी बात बताई जिसने जांच की पूरी दिशा ही मोड़ दी। उस इन्फॉर्मर ने सपना के बारे में कुछ अजीब बताया। हुआ ये कि हत्या से लगभग 1 महीने पहले वो 15 दिनों के लिए घर से गायब थी। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपने माँ बाप के घर खंडवा गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके पेरेंट्स से कंफर्म किया तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। वो वहां सिर्फ 7-8 दिन ही रुकी थी। तो सवाल ये था, बाकी के 7 दिन वो आखिर थी कहां? ये वो पहला झूठ था जिसने सपना पर शक की सुई को और गहरा कर दिया। और अब बात करते हैं उस डिजिटल सबूत की जिसने इस पूरे केस की गुत्थी ही सुलझा दी। और फिर पुलिस को वो मिल ही गया जिसे स्मोकिंग गन कहते हैं। सपना के फोन रिकॉर्ड्स में एक टेक्स्ट मैसेज जो हत्या के दिन ही भेजा गया था। मैसेज था, काम होते ही कॉल करना। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक इंस्ट्रक्शन था, एक हुक्म था। ये मैसेज जिसे भेजा गया था उसका नाम था हर्षप्रीत सलूजा। कौन? सपना का प्रेमी। और जब पुलिस ने हर्षप्रीत के फोन की लोकेशन चेक की तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसकी लोकेशन ठीक उसी जगह से मैच कर रही थी जहां मनीष की लाश मिली थी। बस यहां आकर सारा खेल खत्म हो गया था। इसके बाद जो कहानी सामने आई वो सालों से चल रहे धोखे, जुनून और एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या की साजिश की थी। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था। नहीं, ये सालों की प्लानिंग का नतीजा था। कहानी शुरू हुई थी 2006 में, सपना और मनीष की शादी में ही। वहीं हर्षप्रीत उससे मिला और फिर शुरू हुआ एक 7 साल लंबा छुपा हुआ अफेयर। और आखिरकार उन दोनों ने फैसला किया कि मनीष उनके रास्ते का कांटा है और उसे हटाना ही होगा। उनका प्लान इतना सोचा समझा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले उन्होंने मनीष को उसकी पत्नी के अफेयर की जानकारी देने के झूठे बहाने से एक सुनसान जगह बुलाया। फिर हर्षप्रीत, जो पहले से ही कार में छिपा हुआ था, उसने उस पर 3 गोलियां चला दी।
उसके बाद लाश को पैसेंजर सीट पर ऐसे बिठाया, सीट बेल्ट लगाकर, जैसे कोई सो रहा हो, और पुलिस के चेकपोस्ट से बचते बचाते पूरे शहर में 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलाते रहे। आखिर में खंडरों में ले जाकर लाश को पेट्रोल से जला दिया और कार को एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर चाबियों के साथ छोड़ दिया, ये सोचकर कि कोई उसे चुरा लेगा और पुलिस गुमराह हो जाएगी। उन्हें लगा था कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे दिया है। लेकिन वो एक छोटी सी रसीद को भूल गए और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी एक पर्ची ने उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 11 अगस्त 2016 इस दिन इंसाफ हुआ। सपना तख्तानी, उसका प्रेमी हर्षप्रीत सलूजा और उनका एक साथी आमिर, तीनों को मनीष तख्तानी की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। ये मामला हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये एक मिथक है। लेकिन फिर भी आखिर क्या चीज़ लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कर सकते हैं और बच निकलेंगे? ये कहानी धोखे और जुनून की ताकत का एक डरावना सबूत है, और ये दिखाती है कि सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न दफना दिया जाए, वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।